अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। पाकिस्तान के बड़े शहरों से छोटे कस्बों तक बढ़ती ट्रैफिक ने सबको परेशान कर रखा है। जहां ये सूती और मौलियाती आलूदगी का सबब बनता है, वहीं बेहंगम ट्रैफिक की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ रहा है। लाहौर की बिगड़ती सूरत हाल को किस हद तक काबू किया जा सका है और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर क्या हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं ताकि लाहौर की जो बिगड़ी सूरत हाल है उसको बेहतर किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, लाहौर की जो सूरत हाल है आपके सामने, आपने काफ़ी टाइम लाहौर में स्पेंड किया है और इस हवाले से मैं जानना चाहता हूँ, जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैनात हुआ, बड़े दावे किए गए, लेकिन आपके दौर में क्या तब्दीलियाँ देखने को आई, वो आप बताइए। पहली तो बात यह है जी कि कोई भी ऑफिसर कहीं पे जाता है तो वो अपने मुताबिक हिकमत अमली बनाता है और ट्रैफिक को इन आइसोलेशन आप नहीं ले सकते। ट्रैफिक को हमने इन टोटलिटी देखना है। जिस तरह कहते हैं कि ट्रैफिक के अंदर 3 ईज बड़े जो मशहूर हैं, पढ़ाई भी जाते हैं पूरी दुनिया में, उसका सबसे पहला पार्ट होता है एजुकेशन, और उससे भी पहले जो एक इम्पॉर्टेंट ई है दैट इज इंजीनियरिंग। उसके बाद आती है ट्रैफिक का काम जो हमारा है ई इन्फोर्समेंट। तो उसमें अभी और भी डायमेंशंस ऐड हो गई हैं, एनवायरनमेंट एक ऐड हो गई है, उसके साथ साथ इंक्रोचमेंट्स का भी एक ई ऐड हो गया। तो ट्रैफिक पुलिस का काम है रेगुलेशन करना और इन्फोर्समेंट करना। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या हिकमत अमली है। और मैं जब यहाँ पे तैनात हुआ फरवरी 2019 के अंदर, तो उसके बाद से लेके अभी तक पूरी दुनिया ने जिस तरह बहुत चेंजिंग एक डायनामिक्स चेंज होते हुए देखी है, कोविड ने सबको हिला के रख दिया है। तो उसमें भी हम लोग भी नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग से हट गए थे, लेकिन हमने उसके अंदर भी, जिस तरह कहते हैं कि एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, तो हमने भी उसमें से एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकाली। हमने बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो बड़े अच्छे हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान्स बनाए और उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत के साथ बनाए। तो उसके अंदर हमने पूरी एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान दिया, बल्कि पूरे मीडिया को भी हमने उसको अनवेल किया। उसके साथ साथ हमने मॉडल रोड्स डेजिग्नेट की गई, उसके लिए अलहदा हमने एनफोर्समेंट की। वो सारा है पूरा प्लान में आपको आगे जाके। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जैसे लाहौर की सड़कों की लंबाई पर बात कर ली जाए, कितनी गाड़ियां चलती हैं, क्या जितनी गाड़ियां चलती हैं उसके करीब करीब हमारी जो नफरी है ट्रैफिक पुलिस की? बिल्कुल भी नहीं है जी। ये 2006 में जब ये ट्रैफिक वार्डन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तो उस टाइम पे रेशो ये थी कि जितनी हमारी भर्ती हुई ट्रैफिक वार्डन्स की, तो वो रेशो ये थी कि फॉर एवरी 500 व्हीकल्स एक ट्रैफिक वार्डन होगा। तो इस प्लानिंग के ऊपर भर्तियां हुई और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 2 बैचेस बीच में और भी आए, तो अभी लगभग हमारी कोई 3300 की मेरी नफरी है और हमारी व्हीकुलर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जिस तरह हमारी पॉपुलेशन की एक्सपेंशन हुई, इस तरह व्हीकुलर पॉपुलेशन भी बढ़ती रही। एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक कोई 62 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं ऑफ ऑल टाइप्स लाहौर के अंदर, जिसमें से जो मेजॉरिटी है मोटर बाइक्स की है। 42 से 43 लाख मोटर बाइक्स हैं जो लाहौर के रजिस्टर्ड हैं। विज़ावी हमारे अगर ट्रैफिक वार्डन्स को देखें तो वो रेशो जो 500 से शुरू हुई थी, रिसोर्सेज हमारे वही हैं। व्हीकुलर पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई जो कि लगभग 2200-2300 गाड़ियों के ऊपर एक ट्रैफिक वार्डन आता है, विच इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल। अगर हम बाकी चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो सिर्फ ट्रैफिक वार्डन के बस की बात नहीं है कि इतनी बड़ी ट्रैफिक को। रोड्स हमारी वैसी हैं, जितनी एक्सपेंशन होनी चाहिए थी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो नहीं हो सकी। रोड इंजीनियरिंग जैसे इंप्रूव होनी थी वो नहीं हो सकी। अंडरपास से जितने बने थे वो कि उसमें बहुत अच्छा भी काम हो रहा है। पिछले दिनों आपने देखा फिरदौस अंडरपास के इफ्तिताह हुआ है। बिल्कुल, अगले आने वाले दिनों में भी कोई मेगा प्रोजेक्ट्स आने जा रहे हैं। उसके अंदर भी हमने अपनी इनपुट दी ट्रैफिक पुलिस ने कि कौन कौन से चोकिंग पॉइंट्स हैं लाहौर के अंदर, तो वो आइडेंटिफाई हुए और उनमें प्रायोरिटाइज किया गया है कि कहाँ पे ज़्यादा इश्यूज आते हैं, किन को पहले एड्रेस करना है। तो उसके मुताबिक सारी प्लानिंग हुई। अभी और भी मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके चोकिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं? जी, जो मेनली हैं हमारे सिटी के एरियाज हैं, क्योंकि सिटी में जो नैरो हैं हमारी रोड्स, और हमारे जो इंटरनल सिटी जितना भी है वो वॉल्ड सिटी कह दें, उसके आसपास जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं। जो नई रोड्स हैं जो बाद में बनी हैं वो कदरे बेहतर हैं। डीएचए की साइड पे जाते हैं तो जारी बात है एक्सपेंशन ऑफ द रोड्स प्रॉपर एक डिज़ाइनिंग के साथ बनी है। तो हमारे जो मेन चोकिंग पॉइंट्स हैं उनके अंदर कुछ रोड्स, फिरोजपुर रोड की अगर आप मिसाल लेते हैं
तो हमारी 4-5 लेन्स चल रही होती हैं और आगे जाके लाहौर ब्रिज जब आता है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो वहाँ पे और नीचे फाटक है। इस तरह के काफ़ी सारे और भी हैं पॉइंट्स। 1 मोरिया 2 मोरिया पे इशू है, कहीं पे रोड रिपेयर होने के इश्यूज हैं जिसकी वजह से हैम्पर होती है। कुछ एंट्री पॉइंट्स के ऊपर सगियाँ की मिसाल ले लें तो वहाँ पे हमारी रोड की हालत इतनी अच्छी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें कंपाउंड करती हैं टूवर्ड्स दी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। तो हमने पूरा एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया और उसके ऊपर हम लोग अमल दरामद हैं और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं तकसीम की हैं। कमिश्नर साहब भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। उसके बाद जो लाहौर पार्किंग कंपनी है, LDA का इदारा है, हम लोग मिलकर जॉइंट सर्वेस भी कर रहे हैं और अभी बहुत अच्छे प्लान्स इन द नियर फ्यूचर गवर्नमेंट ने उसकी अप्रूवल दे दी है। LDA और लाहौर कंपनी का आपने नाम लिया, इनकी तरफ से लाहौर की सड़कों पर पार्किंग बना दी गई है जिसकी वजह से खलल पैदा होता है, शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या इनको नजर नहीं आता महकमा को? सिर्फ सिटी ट्रैफिक पुलिस को ही हम ब्लेम करते हैं, बाकी महकमे भी हैं। तो एज अ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आपने आगे ये मैसेज डिलीवर किया कि इसकी वजह से बदनज़मी पैदा हो रही है? जितने भी इरिटेंट्स हैं लाहौर के अंदर जो कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स का मुझब बनते हैं, तो वो तमाम चीज़ें, मे इट बी रॉन्ग यू टर्न्स या जहाँ जहाँ पे रोड ज्योमेट्री कहीं ख़राब है, वो तमाम इदारों ने मिलके भी की। हमने भी अपनी इनपुट्स दी कि कहाँ पे यू टर्न्स खोलने हैं, कहाँ बंद होने हैं, कहाँ पे रीडिज़ाइनिंग होने की ज़रूरत है। तो इस पे तमाम चीज़ें हो चुकी हुई हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि उसको आप रिलेट कर सकते हैं विद द कमर्शलाइजेशन पॉलिसी। इन द पास्ट हमारे कुछ ऐसे इश्यूज रहे कि जिस तरह एक अर्बन प्लानिंग होती है, शहर लाहौर जो कि विच इज़ द कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह यहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए थी कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्लाजा कहीं पे बनना है तो उसके प्रॉपर बाय लॉज हैं कि कितनी आगे विड्थ होगी, कितनी कोई वहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल या जंक्शन तो नहीं आ रहा, अंडरग्राउंड पार्किंग है कि नहीं है। तो पिछले कुछ दिहाइयों के अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे विच एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। तो उस वजह से वो तमाम चीज़ें जाके एक नी जर्क रिएक्शन, अचानक तो ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ये तहिया किया जा सकता है कि आने वाले वक्तों में जितने अगर कहीं पेट्रोल स्टेशन लगना है तो जो उसके बाय लॉज हैं वो हों, वरना तो धड़ाधड़ पहले NOCs दिए जाते रहे, बेहंगम हमारी बिल्डिंग्स बनती रहीं, ट्रैफिक की पार्किंग का किसी ने केटर नहीं किया उन इश्यूज़ को। तो लेकिन अभी द सेंस इज़ प्रिवेलिंग और तमाम जितने भी इदारों के हेड से हम मिलते हैं तो एवरीबडी इज़ मेकिंग एन एफर्ट और आगे जो प्लानिंग हो रही है वो अच्छे तरीके से हो रही है और उसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह। लाहौर की सर 5 मॉडल रोड्स हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस ने डिक्लेयर कर रखी हैं, तो सिर्फ मॉडल रोड्स पर बात कर ली जाए तो 242 समथिंग इनके प्लाजे हैं जिनके पास सिर्फ 35 ऐसे प्लाजे हैं जिनके पास पार्किंग है, बाकी जो सैकड़ों हैं उनके पास पार्किंग नहीं है। तो साथ ही साथ आपने बात की कि हमारा डिस्कशन चलती रहती है पार्किंग वालों के साथ, तो उनकी तरफ से भी तो मेन रोड पे ही पार्किंग लगा दी गई है, टिकट देते हैं और कहते हैं कि नहीं जी यहाँ पे खड़ी करेंगे तो टिकट चलेगी। तो हम तो खुद ही खलल पैदा कर रहे हैं, तो हमने क्या दूसरों से तवक्को रखनी है? वो जैसा कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बाहर के ममालिक में अगर आप जाएं जो बड़े कैपिटल सिटीज़ हैं विच आर बिजी हब्स, लंदन की मिसाल ले लें तो वहाँ पे ऐसे रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं कि उन्होंने या न्यूयॉर्क की मिसाल ले लें, कोई भी बड़े जो इम्पोर्टेंट शहर हैं जहाँ पे रश ज़्यादा है और रोड्स नैरो हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे उन्होंने पेड पार्किंग्स हैं एक तो, और जो पीक आवर्स होते हैं जिसमें रश सबसे ज़्यादा होता है उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी पार्किंग फीस रखी हुई है। उसके साथ साथ जैसे ही वो ईज आउट होता रहता है, रश कम होता है, तो पार्किंग की जो आपकी पर आवर जो आपकी पार्किंग है वो भी वो हो जाते हैं। कई ऐसे जोन्स हैं जो नो व्हीकल जोन्स बनाए हुए हैं, तो उसके ऊपर भी हमें जाने की ज़रूरत है। और अभी चूंकि प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो उसके लिए लाहौर पार्किंग कंपनी है और अभी मैं भी उस कमेटी का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हूँ, उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब भी हैं, बाकी मेंबर्स भी हैं, तो अभी आउटसोर्स करने जा रहे हैं। अगर हमें रोड के ऊपर ट्रैफिक, बाहर के ममालिक में भी सिंगल लेन पार्किंग्स भी होती है, इवन रोड के सेंटर में भी पार्किंग होती है, तो अभी उसी तरह करके एक आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छे उसके बायलॉस बनाए गए हैं, उनकी SOPs तरतीब दी गई हैं और जो लोकल हमारा जो गवर्नमेंट का जो इदारा है वो भी साथ अटैच्ड है। तो इन द कमिंग डेज व्हाट आई कैन प्रिज्यूम इज
कि इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतर आएगी। मैनेजमेंट बेहतर बनाने की हमें जरूरत है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी के हवाले से आपकी तरफ से इकदाम लिए जा रहे हैं और बहुत ऐसे मामला जिसमें आप कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत ऐसे मामला हैं जिसमें अभी तक सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नाकामी देखने को मिलती है। कवानीन के हवाले से हम लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, लेक्चर्स कन्वे करते हैं, आगाही मुहिम भी चलती है, लेकिन इसके बावजूद शहरियों को समझ नहीं आ रही। क्या ट्रैफिक वार्डन्स के रवैयों में तब्दीली लाने की जरूरत है या आवाम को भी खुद को बदलना होगा? बोथ आर इम्पोर्टेंट, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम, और हम सब मिलजुल कर, खा ट्रैफिक वार्डन हो, खा पब्लिक का बंदा हो या मीडिया के हजरात हो, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी। तो हमें बेसिकली ये करना है कि हमें रवैये ऑब्वियसली हमें बेहतर बनाने हैं, और जैसा कहते हैं ताली दोनों हाथों से बचती है। उसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन का फुकदान है हमारी आवाम के अंदर, और हम लोग एज अ मिनसल कौम बहुत बेसब्रे हैं। हम लोग कहीं वेट करना होगा तो वेट नहीं करेंगे, हॉर्न ब्लो करना शुरू कर देंगे, रॉन्ग लेन में आ जाएंगे, कहीं भी थोड़ी सी ट्रैफिक जैम देखेंगे तो उल्टा वन वे पे डाल देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये एजुकेशन, जिससे मैंने कहा था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एजुकेशन। जब तक एजुकेशन नहीं आएगी हमारे ये हमारे रवैये तब्दील नहीं हो सकते, और उसके अंदर हम सबको मिलजुल कर पार्ट प्ले करना है। मैं भी इसमें एक एफर्ट कर रहा हूँ। उसके अंदर पिछले दिनों मेरी मिनिस्टर एजुकेशन से भी मुलाकात हुई, हमने एक रिकमेंडेशन गवर्नर साहब को भी भेजी है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को ओवर साइट उनकी है कि हम लोग अपने करिकुलम के अंदर ट्रैफिक का एक सब्जेक्ट डालें, ट्रैफिक अवेयरनेस का, कि जब तक हम छोटे बच्चों को उनके दिमागों में नहीं डालेंगे कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये लेन लाइन डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन करना है, आपने हेलमेट पहन के बाइक या मोटरसाइकिल चलानी है या बाइसाइकिल चलानी है, तो ये चीज़ें उस यंग एज से लेके वही हमारे रवैये बनेंगे अल्टीमेटली। अगर मेरी और आपकी एज में हमें कुछ बताना शुरू कर दें, यहाँ तो हमें हेलमेट भी किसी को पहनाना हो। दूसरे मुल्कों में सिलेबस में सिटी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से ट्रैफिक रूल्स पर बात चीता है, सिलेबस में शामिल है? जी, इट इज पार्ट। वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बच्चों को प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशंस दी जाती हैं, बच्चों को रोड्स पे लाया जाता है, बताया जाता है कि ये रोड साइंस हैं, ये तमाम चीज़ें स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं, और हमें ना सिर्फ पढ़ानी है, हमें इनकी असेसमेंट भी करनी है, क्योंकि हम लोग बड़े ग्रेड कॉन्शियस हमारी कौम है, तो उसके इम्तिहान भी होने चाहिए, और हमें ये सिखाना चाहिए ताकि जब ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए जाएं तो उनको रोड साइंस देखें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। चलें, वो तो हमें सुधारने की जरूरत है, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस पर एक नजर डाल ली जाए तो वो भी सिर्फ चलान करने पर ही तुले हुए हैं, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने में कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। मौजूदा सूरत को देख लिया जाए तो बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है जी। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ना सिर्फ अपनी ये जिम्मेदारियां हैं हमने वो निभाई, बल्कि कोविड के अंदर सब ने देखा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने एज अ फ्रंट लाइन सोल्जर्स का किरदार अदा किया, और हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी की। हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में इस हद तक आगे चले गए कि हमने वी वर द फर्स्ट वंस इन लाहौर जिन्होंने मास्क ना पहनने के ऊपर फाइन शुरू किए, और उसको देखते देखते बाकी बड़े इंपॉर्टेंट और पाकिस्तान के शहरों में ये चीज़ शुरू की गई, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। इसके साथ साथ एजुकेशन में लोगों में आगाही ये पहुँचाने में हमने बहुत कलीदी किरदार अदा किया, और इसके साथ साथ पिछले दिनों भी हमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, जिसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स हमने बहुत हद तक इम्प्रूव कर दिए हैं, आगे भी करने जा रहे हैं। सिस्टम बेस्ड LED हम टच स्क्रीन पे टेस्ट को ले आए हैं, मैनुअल इंटरवेंशन मिनिमम कर दी है, ट्रांसपेरेंसी को हमने यकीनी बनाया है। ई पेमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स जो की वो भी सिटी ट्रैफिक पुलिस का इनिशिएटिव था विद PITB के साथ मिलकर, जिसको CM साहब ने 6 जून का इफ्तिताह किया। उसके समरात मैं आपको बताता हूँ, शायद लोगों को ना पता हो कि उसकी क्या सहूलियात हैं। अभी तक हम लोग उसके अंदर 6 जून को लॉन्च किया था। पहले आपको पता है कि नेशनल बैंक की लाइनों में लगना पड़ता था अपना जुर्माना जमा कराने के लिए, वहाँ पे धक्के खाने पड़ते थे। उसके बाद बैंक अगर बंद हो जाए तो फाइन पे नहीं हो सकता था। उसके बाद छुट्टी का दिन हो तो बैंक आवर्स ना हो, फाइन पे नहीं होता था, डॉक्यूमेंट्स जमा रहते थे, बड़ी एक फटीग होती थी हमारे पब्लिक को। तो इसका ये फ़ायदा हुआ जी, हमने ई पेमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। आप ओवर द काउंटर जाके किसी भी बैंक की ब्रांच के अंदर वन लिंक से जो मुंसलिक हैं अपना फ़ाइन पे कर सकते हैं, किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, अपने मोबाइल ऐप्स के थ्रू, अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू फाइन्स पे कर सकते हैं। और उसका अभी भी इट इज़ बीन जस्ट बीन 6 मंथ्स, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की ट्रेजरी में कोई 48 करोड़ के लगभग जो ट्रैफिक फाइन्स जो बहुत ज़्यादा पहले नॉन पेंडेंसी या नॉन पेमेंट की वजह से ज़ाया हो जाते थे, उनको हमने ना सिर्फ उनकी पेमेंट हुई ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर चैनल से, और कोई लगभग हम लोग
1.69 मिलियन वायलेटर्स इस फैसिलिटी को अवेल कर चुके हैं। 16 लाख से ज्यादा लोग तकरीबन मुस्तफीद हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ही अपने स्टाफ के साथ जो महदूद रिसोर्सेज हैं मिलकर की, और इसके साथ साथ हमने ई शेड्यूलिंग ऑफ जो हमारी लाइसेंसिंग है वो भी हमने इंट्रोड्यूस कराई। लोग अपने बगैर किसी सिफारिश के अपनी बुकिंग्स करा के अपनी जो भी सर्विस लेनी है किसी भी सेंटर पे इज्जत के साथ जा सकते हैं और अपना लाइसेंस का हसूल यकीनी हमने बनाया जी। बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बहुत से इकदाम बरोएकार लाए जा रहे हैं और अमली तौर पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो सड़कों पर तैनात एहलकार हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं उस हवाले से भी बताएंगे। सीटीओ साहब हमारे साथ होंगे और अमली मुजाहरा भी देखिए। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का विजिट किया जा रहा है और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारे साथ हैं। लाहौर शहर की अहम शाहराह माल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आए रोज ट्रैफिक हादसा में दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों अफराद हादसे का सबब बनते हैं। इन हादसा में कीमती जानों का ज़िया हो रहा है और साथ ही साथ जो गाड़ियों का तबाह होना है वो भी जानलेवा साबित होता है। तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वार्डन तो तैनात कर दिए जाते हैं सड़कों पर। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी को भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। ट्रैफिक वार्डन अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभा रहे हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारे साथ हैं। पार्किंग इश्यूज पर भी बात की जाएगी और साथ ही साथ तजावजात पर भी बात की जाएगी। वार्डन किस तरह ड्यूटी के फ्रेशर अंजाम दे रहे हैं उस पर हम खास तौर पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जायजा ले रहे हैं आप ट्रैफिक सूरत हाल का, पीक आवर्स हैं, दफातर से लोग घरों में जा रहे हैं, ये अब आप देख रहे हैं कि ये लाइन भी मेंटेन नहीं है, मोटरसाइकिल इधर, गाड़ी भी इधर, रेडी वाला भी इधर, पिका वाला भी इधर। लेन की मेंटेनेंस ये ट्रैफिक वार्डन ने फॉलो करवानी है। आपके सामने वो सिर्फ रोक के खड़ा हुआ है। कोई भी बंदा ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे नहीं है। माल रोड हमारी मॉडल रोड है और इसके ऊपर हम लोग लेन लाइन डिसिप्लिन लागू कराते हैं। इसके लिए हमारे मोटरसाइकिल स्क्वाड्स हमने तरतीब दिए हैं, जिसके अंदर 2 लड़के आपने देखा होगा मेगाफोन पकड़ा होता है और लोगों को आगाही देते हैं कि जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आए। जो बाइक्स आप राइट लेन में देख रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने राइट टर्न करना है तो उन्होंने बहरहाल राइट लेन में आना है। हमारे कोई 50 के करीब मोटर बाइक स्क्वाड्स हैं जो कि काम कर रहे हैं तमाम मॉडल रोड्स के ऊपर। उनकी बीट्स हमने बनाई हुई है और वो अपने मेगाफोन्स के थ्रू लोगों को आगाही देते हैं कि स्लो मूविंग ट्रैफिक लेफ्ट पे चले, हेलमेट का इस्तेमाल करें। अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारी जो गाड़ी खड़ी है रीगल चौक में सेक्टर इंचार्ज की, वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू लोगों को आगाही दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। आपने कहा ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए वार्डन यहाँ पर मौजूद है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कोई गाड़ी मौजूद नहीं है, पीछे पीछे है, तो आपने लेन की खिलाफवर्जी पर भी जुर्माने करने हैं, आपने हेलमेट ना पहनने पर भी जुर्माने करने हैं, सीट बेल्ट ना पहनने पर भी जुर्माने करने हैं, रॉन्ग पार्किंग पर भी जुर्माने करने हैं। लेकिन जुर्मानों के बावजूद हम शहरियों को जो समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पाते। तो आपकी तरफ से, क्योंकि आप एक एज अ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ट्रैफिक पुलिस को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी पेशी रह जाती है कि वार्डन को हम उस तरह गाइड करें और शहरियों पर वो इंडोज कर सकें? बात ये है कि जिस तरह हमारी पहले भी इस पर बात हुई थी कि हम लोग कभी भी चलाने के थ्रू या इन्फोर्समेंट के थ्रू ट्रैफिक बेहतर नहीं हो सकती। अभी हमारे से बात करते करते अगर आप दिखाएं तो ये बच्चे आए हैं जिन्होंने अभी मेरे लाइसेंस भी नहीं होगा इनके पास और हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, तो इनका चलान हम करेंगे, लेकिन ओनली विद फाइन्स। बिल्कुल, वो मैं देख रहा हूँ बदतमीजी भी कर रहे हैं शहरी। ओनली विद फाइन्स ट्रैफिक में सुधार नहीं आ सकता। उसके लिए एजुकेशन का बड़ा फुकदान है। यहाँ पे आप अभी देखेंगे लोगों ने मोटर बाइक्स की जो हेलमेट्स हैं वो अपनी झोली में रखी होंगी या बाजू में लटकाई होंगी, सर पे नहीं पहनते। हमें उनको बताना पड़ता है और ये चीज़ें हैं, ये हमें डे 1 से हमें घरों में ये सिखानी है लोगों को। ठीक है, आपने हेलमेट का इस्तेमाल करना है, इसी में आप ही की सेफ्टी है और आप ही का उसमें फायदा है। बिल्कुल ठीक है। ये ट्रैफिक वार्डन ने एक मोटर बाइक को रोका है और शहरी भागने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो
कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा था और कानून की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक वार्डन हरकत में आया है और बड़े अच्छे अंदाज से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहरी की तरफ से बदतमीजी की जाती है। फिर ट्रैफिक वार्डन का रवैया भी खराब होता है और फिर हम उसको खबर बना देते हैं। यहाँ पर जहाँ ट्रैफिक वार्डन की जिम्मेदारी है ट्रैफिक लेन की पासदारी को यकीनी बनाना, वहाँ पर हमारा भी फर्ज है, हर शहरी का फर्ज है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाए। अगर नहीं करेगा तो फिर कानून हरकत में आएगा। सर, ये बदनज़मी के वाक़यात भी पेश आते हैं, वार्डन को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तरफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अमल दरामद ना करवाने पर आपकी तरफ से शोकॉज़ नोटिस भी जारी किए जाते हैं, दूसरी तरफ वो आवाम से भी गालियाँ सुनते हैं। तो आप समझते हैं कि जो शोकॉज़ नोटिस जारी किए जाते हैं उनके जो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर देता है? किसी भी इदारे का नज़्म ज़ब्त बरकरार रखे और डिसिप्लिन फोर्स में ज़रूरी है कि अच्छे तरीके से आपकी जज़ा और सज़ा का अमल उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। आईजी साहब की भी यही डायरेक्शंस हैं और मेरी भी वही पॉलिसी है। और जो नए सीसीपीओ साहब अभी हमारे तैनात हुए, गुलाम महमूद डोगर साहब ने भी ये कहा कि हमने लोगों अपने लड़कों को मोटिवेट करके उनसे काम लेना है, सिर्फ सज़ा के डर से नहीं। तो हमारे यहाँ पहले जज़ा है, कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको पब्लिक रिकग्निशन देते हैं, जिसके लिए मैंने KPIs बनाए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मंथली रिवॉर्ड सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं। जितने ये टफ ड्यूटीज़ कर रहे हैं, धुएं में खड़े हैं, पोल्यूशन में खड़े हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो इनको हम बिल्कुल इनकरेज करते हैं, इनको इनामात भी देते हैं। अगर कोई कमी कोताही करता है तो उसको ज़रूर सज़ाएं भी मिलती है, लेकिन सज़ा की रेशो हमारी कम है और हमारा ज़्यादा फोकस उनकी जज़ा के ऊपर, जज़ा की तरफ है। सर, ये ट्रैफिक वार्डन की मॉनिटरिंग के हवाले से बताइएगा। ट्रैफिक वार्डन सम टाइम अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाए जाते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा आपने सरप्राइज विजिट भी किए और सरप्राइज विजिट में इंकशाफ हुआ कि वार्डन यहाँ से गैर हाजिर पाए जाते हैं। फिर आपने उनको ट्रेस आउट भी किया, उनको फिर सस्पेंड भी कर दिया, फिर शोकॉज़ नोटिस भी जारी किए। तो अब मॉनिटरिंग का जो अमल है वो वज़ा कर रखा है, क्या वार्डन को पता नहीं है कि वो मॉनिटर हो रहे हैं? उनको बिल्कुल पता है वो मॉनिटर हो रहे हैं। अगर हम रियलिस्टिक होकर थोड़ा सा सोचें तो 8 घंटे की जो शिफ्ट है, इनकी ड्यूटी है, ये इट इज़ वेरी टफ। और मैं और आप अगर हम यहाँ पे खड़े हो, अगर हमें 8 घंटे यहाँ पे खड़ा होना पड़े और चलना फिरना अपना काम करना हो, बीच में आपके खाने का वक्त भी आएगा, नमाज का वक्त भी आएगा, उसकी वो ब्रेक ज़रूर करते हैं। उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। ना सिर्फ फिजिकल सुपरविजन हमने बेहतर की है, जितने भी हमारा सुपरवाइजरी टियर है, हर सेक्टर में सेक्टर इंचार्जेस हैं, उसके बाद उनके ऊपर DSPs हैं, DSPs के ऊपर SP है और उसके बाद मेरी बारी आती है। हम लोग इनको फिजिकल मॉनिटर भी करते हैं। इसके साथ साथ हमने अपनी शिफ्ट ऑफ करके डीब्रीफिंग के लिए जाएंगे, शिफ्ट से पहले ब्रीफिंग में जाएंगे, तो तमाम चीज़ों को देखते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा सहूलत ये हो गई है कि हम लोग सेफ सिटी के कैमरास का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके थ्रू भी मॉनिटरिंग करते हैं। 15 जो है सेफ सिटी का, उसके थ्रू हमारा राब्ता रहता है और मुझे पूरी रिपोर्ट आती है इनकी। पुलिस खिदमत मरकज़ के हवाले से बताइएगा। यहाँ पर पुलिस खिदमत मरकज़ के पुलिस मुलाजमीन, लाहौर पुलिस के मुलाजमीन भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं और साथ ही सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अवाम की सहूलत के लिए, लाइसेंसिंग के इजरा के लिए क्या क्या सहूलियात दस्तयाब हैं यहाँ पर? जी, जिस तरह हमारे डिफरेंट खिदमत मराकज़ हैं लाहौर में, 5 खिदमत मराकज़ हैं, उसमें से ये खिदमत मरकज़ है। इसके अंदर हमारी इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं 14, ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ, जिसके अंदर हमारा लाइसेंस का भी सेंटर है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे टर्नओवर होता है। जिस तरह लिबर्टी की मार्केट है, यहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं, ख़रीदार आते हैं, शॉपकीपर्स आते हैं। तो बाकी तमाम हमारे ये 6 के साथ 5 खिदमत मराकज़ में तो हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमारे 13 और भी हैं। इन टोटल लाहौर में हमारे 18 लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं। ठीक है। और लेकिन ये वाला सेंटर चूँकि ट्रेडर्स की भी डिमांड थी, यहाँ पे रश भी रहता है लोगों का ख़रीदारी के लिए, तो बाकी सेंटर्स 4 बजे ऑफ हो जाते हैं, लेकिन दिस सेंटर कीप्स ऑन वर्किंग टिल 8 PM इन द इवनिंग। 8 बजे तक ये ऑन रहता है और यहाँ पर सारी सहूलियात दस्तयाब हैं। सर, इसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से बता दें, ऑनलाइन भी सहूलत दस्तयाब है कोई? जी हाँ, इसके अंदर हमने 6 जून को एक नया लॉन्च, हमने इनिशिएटिव का लॉन्च किया था, जिसको CM साहब ने जिसका इफ्तिताह किया। उसके अंदर हमने ये सहूलत दे दी। ये कोविड के अंदर जब पहली लहर से हम गुजर रहे थे तो हमारे लाइसेंसिंग ऑपरेशन सस्पेंड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने दोबारा रिज्यूम होना था, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैकलॉग हमारा हो गया था। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए कि जिसकी वजह से जब लाइसेंसिंग दोबारा से रिज्यूम हो
और 1 जून को लाइसेंसिंग दोबारा रिज्यूम हुई, मार्च के महीने में बंद कर दी गई थी। तो रश हमारा ना लगे, लोगों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ह्यूमन हमारा उनका इंटरेक्शन ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो उसके अंदर हमने ई शेड्यूलिंग की फैसिलिटी हमने पब्लिक को दे दी, जिसके अंदर रास्ता एप्लीकेशन के थ्रू इस कॉल सेंटर के नंबर पे कॉल करके, ये 99030130, इसके ऊपर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। सारी सर्विसेज, किसी ने रिन्यूअल कराना है, किसी ने इंटरनेशनल लाइसेंस लेना है, किसी ने फ्रेश लेना है, किसी ने अपना आके टेस्ट देना है जिसका 42 दिन पूरे हो गए लर्नर के, तो वो या कॉल सेंटर से ले सकते हैं, वेब इंटरफेस के थ्रू इस पे जाके शेड्यूल करा सकते हैं टाइम। रास्ता एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे भी, आईफोन पे भी अवेलेबल है। अपनी बुकिंग वहां पे करा के CNIC नंबर एंटर करेंगे, सेंटर का नाम ड्रॉप डाउन ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे, अपनी सर्विस सिलेक्ट करेंगे। जब वो सबमिट का बटन दबाएंगे तो उसके ऊपर उनको मैसेज आ जाता है कि आपकी अपॉइंटमेंट इस टाइम की, इस कैलेंडर पे, इस डेट की, इस सर्विस के लिए आपकी बुक हो गई है। तो आप जाते हैं और अपनी अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली अपनी सहूलियत आप लेते हैं। और वॉक इन को भी हम लोग एंटरटेन करते हैं, अगर उनमें स्लॉट्स अवेलेबल हो तो उनको भी हम एंटरटेन करते हैं। इस सहूलत से जब से हमने लॉन्च किया, लगभग कोई 3 लाख के करीब लोग अभी तक इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है सर। लाइसेंस बनाना बहुत मुश्किल कहा जाता है। जब शहरी लाइसेंस बनाने के लिए घर से निकलता है तो उसको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और क्या क्या रूल्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं, फिर जाकर उसको लाइसेंस दिया जाता है। तो जो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो काइंडली दूर कर दें। एक शहरी अगर घर से निकलता है, उसको मोबाइल नहीं यूज करना आता, तो वो किस तरह फॉलो करे प्रोसीजर को और उसका लाइसेंस बन जाए, तो काइंडली ये जरा प्रिसाइजली आगे करने करते हैं। इसमें यह है जी कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी ये बताता चलूं कि लाइसेंस का हसूल इंतहाई आसान है। लोग अपने जहनों से ये डर और खौफ निकाल दें कि लाइसेंस पता नहीं, लेने के लिए या तो सिफारिश ढूंढनी होगी, किसी के पास जाना पड़ेगा। लाइसेंस की सहूलत इस हद तक है कि जब हमारे फाइनल ऑपरेशन उनके कंप्लीट हो जाते हैं तो TCS के थ्रू उनके घरों के एड्रेस के ऊपर लाइसेंस भेज दिया जाता है, तो उनको वो भी हासिल नहीं है कलेक्शन की। कोई भी 18 साल से ज्यादा जो हो गया है एंड फिजिकली ही इज फिट, 50 साल से कोई ज्यादा उम्र का होगा तो उसके लिए एक मेडिकल फॉर्म होता है सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। उसके अलावा आपको लर्नर लाइसेंस हासिल करना, लर्नर लाइसेंस हासिल करने में इट टेक्स हार्डली 5 to 10 मिनट्स। आपने जाना है, कौमी शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, या जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है नाइकॉप उनके पास हो, आप आए, आके तो अपना लर्नर आप लें अपने ID कार्ड की बेसिस पे। आपकी पिक्चर होगी, आपका थंब इंप्रेशन होगा, डेटा कैप्चर होने के बाद आपको वहां से आप चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ही 42 दिन कंप्लीट होंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है, मोटरसाइकिल है या मोटर कार है, LTV है या HTV है, तो उसके लिए हमारे मोटर कार, मोटरसाइकिल के डेली बेसिस पे टेस्ट होते हैं। इसी तरह जो हमारे कमर्शियल या PSP कैटेगरी है उनके टेस्ट जो होते हैं कमर्शियल कैटेगरीज के मनावा में जो हमारा टेस्टिंग सेंटर है वहां पे। उसके अलावा हमारे जो 3 लाइसेंसिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जिसमें से एक हमारा DHA का है, एक अरफा करीम टावर है और एक मनावा ट्रैफिक लाइंस में है। तो जिसके 42 दिन पूरे हो जाएंगे, आप इसी फैसिलिटी के थ्रू जो मैंने आपको बताया है, आप या तो वॉक इन डायरेक्टली भी जा सकते हैं, उस पर डेट लिखी होती है, या आप अपनी बुक करा के अपनी अपॉइंटमेंट आप उस सेंटर पे जाएंगे। हमारा नाम, उसका कैंडिडेट का नाम ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है। उसके बाद आपका 2 हिस्सों में टेस्ट लिया जाता है। आपका रोड साइन टेस्ट लिया जाता है, वो भी हमने DHA सेंटर में सिस्टम पे ले गए। 10 सवाल सिस्टम आपसे पूछता है, जिसमें से आपको 5 के जवाब देने, और इंतहाई आसान हमने रखा है। रैंडमली क्वेश्चंस होते हैं, टच स्क्रीन पे आप करके आपको टेस्ट पास या फेल का रिजल्ट आ जाता है। जो पासिंग होते हैं कैंडिडेट्स, उनका ड्राइविंग टेस्ट ले लिया जाता है ऑन ग्राउंड। वो जो हमारा पूरा एक ट्रैक बना हुआ, उसके ऊपर गाड़ी आप क्वालिफाई करते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। एंड एनीबडी हु क्वालिफाइज, तो उसका लाइसेंस विद इन 2 डेज उसके घर पे पहुंचा दिया जाता है। इट इज वेरी इजी। ये मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, लग रहा होगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं इनकरेज करूंगा कि जितने भी लोग हैं लॉ अबाइडिंग बने, लाइसेंस हासिल करें, उसके बाद गाड़ियों को आप रोड्स पे लेके आए। बिल्कुल ठीक है। लाइसेंस का असूल बहुत ही आसान है और जो रूल CTO साहब की तरफ से बताए गए हैं उसको सिर्फ फॉलो करने की बात है और बड़े आसानी से उसको लाइसेंस मिल सकता है। तो ये एक लाइसेंसिंग ब्रांच है जहाँ पर शहरी आते हैं रोजाना की बुनियाद पर और उनको लर्नर लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या क्या सहूलियात यहाँ पर दस्तयाब हैं? अगर एक शहरी आता है
तो उसको क्या सहूलत आप दे सकते हैं? सर जो हमारा ये लिबर्टी वाला लाइसेंसिंग ऑफिस है, यहाँ पर फ्रेश लाइसेंस बनते हैं। अगर किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो, लर्नर लाइसेंस, उसको हम रिन्यू करते हैं ताकि वो जाकर दोबारा टेस्ट दे सके, जो हमारे टेस्टिंग सेंटर हैं। उसके अलावा जो हमारे रेगुलर लाइसेंस, जिसे हम कहते हैं कि लाहौर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है पूरे पंजाब में जो वैलिड होता है, वो एक्सपायर हो जाए, वो रिन्यू हम करते हैं। इसके अलावा जो आउट डिस्ट्रिक्ट हैं, आउट डिस्ट्रिक्ट में लाहौर के अलावा जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं 35-36 हैं, उनके लाइसेंस भी हम यहाँ से रिन्यू करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लाइसेंस की फैसिलिटी है, इंटरनेशनल जिनका होता है वो एक्सपायर हो जाता है, वो भी हम यहाँ से रिन्यू करते हैं। डुप्लीकेट यहाँ से करते हैं। इंडोर्समेंट लर्नर परमिट हम इशू करते हैं। अगर लेट्स सपोज किसी का बाइक कार का है, वो साथ LTV ऐड करवाना चाहता है, वो यहाँ से हम इशू कर देते हैं परमिट। लेकिन टेस्टिंग सेंटर हमारे जो अरफा करीम है या फिर DHA है, ये उसके अलावा मनावा सेंटर है, वहाँ पे उनको जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। जो चलान हो जाते हैं, वो चलान जमा करवाने की भी सहूलत यहाँ पर है कि नहीं? नहीं सर, वो क्योंकि सेफ सिटी के अंडर है, उनकी गाइडलाइन के मुताबिक वो बैंक ऑफ पंजाब है, नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में थ्रू आउट पंजाब, वहाँ पे वो सबमिट कर सकते हैं और वहाँ से कलेक्शन, जैसे उनके जिस एरिया में चलान होता है, वो डॉक्यूमेंट जैसे उनके सीज कर लिए जाते हैं उस एरिया में। अगर एक शहरी फिरोजपुर रोड का इस्तेमाल कर रहा है और उसका चलान हो जाता है, तो वो वार्डन की तरफ से एक स्लिप दे दी जाती है, चलान स्लिप जी, तो वो अब सबमिट बैंक में जाके जमा करवाएगा या मुतलका सेक्टर ऑफिस जाएगा? सर जो हमारा ट्रैफिक का चलान होता है ना, एक चलान है सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से जो कैमरा मॉनिटरिंग की तरफ से, एक होता है जो ट्रैफिक सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर, उसके जरिए अब वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और हमारे महकमे ने बहुत इस पर ज़्यादा वर्क किया है। उन्होंने किया है कि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकती है, उसके लिए जायज़ कैश, ईजी पैसा या बैंकिंग के जरिए ATM वगैरह या 6 मुख्तलिफ उन्होंने स्टेप्स दिए, उससे वो पे कर सकते हैं ऑन द स्पॉट पे करके, यानी कि अपने मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल से पे कर सकते हैं, वो पे करके उसी वक्त वापस ले सकते हैं। ठीक है, सर से मजीद बात करते हैं। सर ई पेमेंट के हवाले से क्या बता रहे हैं आप? जी हाँ, ये जो बता रहे थे अभी ट्रैफिक वार्डन के ई पेमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अर्ज की, वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके साथ साथ सेफ सिटी की जो ई चलानिंग हो रही है, उन्होंने भी रिसेंटली अभी IG साहब ने उसका इफ्तिताह किया है और इसी महीने बल्कि इस साल के आगाज़ में हमने जनवरी के अंदर ही उसकी इनॉग्रेशन की है। और अभी जितने भी सारे फोरम्स अवेलेबल हैं, हमारे नॉर्मल ट्रैफिक फाइन्स के ई चलान जिनके आते हैं सेफ सिटी वाले, वो भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, अपने ATMs के थ्रू, ओवर द काउंटर ऑफ एनी ऑफ द बैंक विच इज लिंक्ड विद वन लिंक, वो तमाम से और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी अपने फाइन्स पे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ई टिकटिंग के हवाले से बड़ी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, जो हम देखते हैं कि सेफ सिटी की तरफ से चलान भेजे जाते हैं घरों में, तो उस हवाले से कोई ऐसे चलान भी हैं जो 100 से ज्यादा हो चुके हैं, वो भी गाड़ियां हमें सड़कों पर नजर आती हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां भी हमें सड़कों पर नजर आती हैं। ऐसी गाड़ियां जो हादसे का सबब बनती हैं, वो गाड़ियां भी हमें नजर आती हैं। ट्रैफिक वार्डन सिर्फ फॉलो कर रहे हैं रूल्स, एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी गाड़ी जो सड़क पर नहीं चल सकती, हम उसको क्यों चलने दे रहे हैं? जी हाँ, जो गाड़ियां अगर सड़क पे नहीं चल रही, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। व्हीकल इंस्पेक्शन रिजीम जो है पूरी, किन गाड़ियों को रोड पे आना है, फिटनेस उनकी होनी है या नहीं, तो वो इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रैफिक पुलिस। जहाँ तक बात है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, उनके खिलाफ हमने जब से ये स्मोक सीजन शुरू हुआ, हमने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। सो मच सो कि जुडिशियल ऑर्डर भी आया है इसमें हाई कोर्ट की तरफ से कि फाइन की भी इन्हांसमेंट हो गई ड्यूरिंग दिस स्मोक सीजन, जिसके अंदर जुर्माने को बढ़ा के 2000 तक कर दिया गया। उसके लिए हमारी जॉइंट टीम्स काम कर रही हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की, और आप मिलकर फाइन्स कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे अपनी भी हैं और अभी भी हम लोग हज़ारों के अंदर फाइन्स हो चुके हैं और कोई 1200 से ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं, बल्कि 1700 के करीब, जो कि इम्पाउंड भी कर दी गई हैं, जो ज़्यादा व्हीकुलर एमिशन फैला रही थी और माहौल को ख़राब कर रही थी। सर गुज़िश्ता साल कितने चलान लाहौर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए? जी हाँ, इन टोटल जो अभी साल हमारा कंक्लूड हुआ है, उसके अंदर 2.6 मिलियन से ज़्यादा चलान्स हुए हैं इन डिफरेंट वायलेशंस। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि इसमें जो सबसे ज़्यादा चलान्स हुए हैं, हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहा है कि हम लोगों को हेलमेट्स पहनाएं। जो मॉडल रोड्स हैं उन पे हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 थी। उसके अलावा भी बाकी ओवरऑल लाहौर, वो हमने 6 लाख से ज़्यादा फाइन्स किए हैं ऑन नॉन यूज़ ऑफ हेलमेट्स। मकसद हमारा और ना हमारी जेब में ये पैसा जाता है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों को बावर कराएं कि जब भी वो मोटर बाइक्स लेके निकलें, माओ बहनों को साथ लेके निकलें, तो वो ज़रूर हेलमेट्स का इस्तेमाल करें ताकि हेड इंजरीज, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो तो कम हो, उनकी जानें महफूज रह सकें। 26 लाख से ज़ायद चलान लाहौर पुलिस की तरफ से किए गए, लेकिन इसके बावजूद शहरी कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए तैयार नहीं है। सिटी ट्रैफिक पुलिस भी अब रेवेन्यू इकट्ठा करने में लग गई है। वो
जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करवा रही। अभी भी हम विजिट कर रहे थे मार रोड पे, रिगल चौक पर, वहाँ पर भी आपने वो प्रैक्टिस देखी होगी। वार्डन सिर्फ ड्यूटी आवर्स पूरे कर रहे हैं। जी, वार्डन्स आपने देखा होगा, ये भी रश आवर्स हैं। वो वार्डन या रेगुलेशन कर सकता है या इन्फोर्समेंट कर सकता है। जो आपकी बात है कि ट्रैफिक पुलिस नाकाम है कानून की पासदारी कराने के लिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया आपको, 1 करोड़ के करीब लगभग व्हीकुलर पॉपुलेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक मिक्स एंड विद अ मीगर स्ट्रेंथ ऑफ 1200 या 1100 जो एक शिफ्ट में एट अ टाइम खड़े होते हैं, वो हर वायलेशन को चेक नहीं कर सकते। इसीलिए टेक्नोलॉजी का फायदा लिया जा रहा है। सेफ सिटी के जो ई चलानिंग हो रही है, आपने देखा होगा, लोग अभी उनके डर और खौफ से लेन्स को जंप नहीं कर रहे। लेन्स में गाड़ियां खड़ी करते हैं, लोगों को अभी इंडिकेशन भी है कि कहाँ कहाँ कैमरास मौजूद हैं। तो इट इज अ वेरी गुड डेटरेंट एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जहां तक बात आ गई आपकी कि ट्रैफिक रूल्स को फिर भी वायलेट कर रहे हैं, उसके अंदर ट्रैफिक फाइन्स की एनहांसमेंट की जरूरत है। इसके लिए हमने पूरी समरी अपनी बना के और प्रपोजल भिजवा दी और फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। ये जितने फाइन्स हैं उनकी एनहांसमेंट होगी, तो जब लोग हैवी फाइन्स पे करेंगे तो दे विल फील द हीट और उससे वो इंशाल्लाह ताला बाज रहेंगे। 200 रुपए के घर से फाइन की बात ज़्यादा कर लेते हैं। अब हम कंक्लूड की तरफ आते हैं, कंक्लूजन करते हैं इस प्रोग्राम का। अगर एक लाइसेंस है, एक शहरी को लाइसेंस मिला हुआ है, जैसे दीगर मुल्कों में हम देखते हैं कि पॉइंट्स होते हैं कि पॉइंट्स माइनस करते जाते हैं, जब जीरो रह जाते हैं तो उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाता है। तो वो सिस्टम यहाँ पे लागू क्यों नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम प्रपोज किए हैं, उसके अंदर जो पेनल्टी सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, दैट इज आल्सो अ वन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट हमारा जो ड्राफ्ट है। और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला जैसे ही इसकी अप्रूवल होगी तो उसमें पेनल्टी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और जितनी हम ई पेमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स कर रहे हैं, वायलेटर्स का डेटा भी इकट्ठा हो रहा है, सेफ सिटी भी कर रही है, इसको हम लिंक कर देंगे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ, ताकि कोई भी गाड़ी अगर सेल हो तो ट्रांसफर ना हो सके जब तक पेंडिंग फाइन्स पे ना हो। बिल्कुल ठीक है सर। एक आखिरी सवाल, ट्रैफिक हादसात में हजारों लाखों शहरी हादसे का सबब बनते हैं और जानलेवा साबित हो रहे हैं। तो हम कवानीन को तो लागू करवाने के लिए हम इकदाम बरोए का ला रहे हैं। क्या हमें स्पेशल कोई ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत है कि वहाँ पर हम जाकर बताएं कि ख़ास तौर पर दहशतगर्दी में इतने नहीं हादसा पेश आ रहे, जितनी हालातें नहीं हो रही, जितनी सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक बात होती है। तो अब आप क्या लायामल तरतीब देंगे ताकि ट्रैफिक हादसात में भी कमी लाई जा सके और ट्रैफिक कवानीन को भी फॉलो करवाने में भी सिटी ट्रैफिक पुलिस सरगर्म रहे? इस दफा अगर हम मौलिक हादसा देखें जो 2019 का कंपैरिजन विद 20, तो इस दफा जो रेट ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स है वो कम रही है अल्हम्दुलिल्लाह एज कम्पेयर टू 2019। उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि बीच में जो कोविड वाला टाइम था तो उसमें व्हीकुलर ट्रैफिक कम थी रोड्स के ऊपर, लेकिन उसमें खातर खा कमी वाक़ई हुई है। दूसरा ये है कि जितनी अच्छी ट्रैफिक अवेयरनेस लोगों की होगी, रूल्स की अवेयरनेस होगी और रूल्स की पासदारी होगी और इन्हांसमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स, पेनल्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना, और ये जितना जल्दी इनेक्ट होगा इंशाल्लाह ताला उससे एक्सीडेंट्स में कमी वाक़ई होगी। बिल्कुल। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हमाद हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाई गई कि कवानीन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है उसको अमल दरामद करवाना सिटी ट्रैफिक पुलिस का काम है। और जहां सड़कों पर हम ट्रैफिक वार्डन देखते हैं वो चलान करते नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने में भी अपना किरदार अदा करें। अगर ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करेंगे तो शहरी की जान महफूज रह सकती है और शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। जब तक हम मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत नहीं देंगे, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी नहीं बनाएंगे, तब तक ये मसाइल दूर नहीं होंगे। लिहाजा अब बात यहाँ पर ख़त्म होती है कि हम सबको अब अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये भी बात सामने आई कि 3300 से ज़ायद एहलकार इनके पास मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन जो सड़कों पर अपनी ड्यूटी का फ़ैसला अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत को इस पर भी भर्तियों का सिलसिला शुरू करना होगा ताकि जो शदीद मसाइल से दो चार सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो उनका सिद्देबाब हो सके। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।